आज हम बनाने वाले हैं कृष्ण जी का सबसे प्रिय भोग धनिया पंजीरी। हेलो एवरीवन, मैं हूं एकता और देसी कुकिंग विद एकता। आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप सबके लिए लाई हूं कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय भोग धनिया पंजीरी, जो हर जन्माष्टमी में सबके घर में बनता है। धनिया पंजीरी जो कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, एकदम आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी। इस तरह से बनाएंगे तो कृष्ण भगवान तो ज़रूर ही खुश हो जाएंगे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये टेस्टी सी धनिया पंजीरी का प्रसाद बनाना। तो सबसे पहले धनिया पंजीरी के लिए हमें यहाँ पर लेना है एक कढ़ाई, और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। तो साबुत धनिया हमने एक छोटी कटोरी लिया हुआ है। अब इन्हें हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर आप इसे रोस्ट कर लीजिए, और रोस्ट करने के बाद आप इसे अलग सेपरेट कर लीजिए तब जब तक ये ठंडा हो जाए। मतलब अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए, और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारियां भी कर लेते हैं। वापस हम उसी कढ़ाई में मखाने रोस्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे मखाना ले लेते हैं, और इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, अच्छी तरह से भून लेते हैं। और भुनने के बाद फिर हम इन्हें ठंडा कर लेंगे। तो इन्हें भी हम अलग निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। वापस से हम उसी कढ़ाई में घी डाल देंगे। तो 1 चम्मच के करीब हमने घी डाला है, और घी के साथ हमने यहाँ पर डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू बादाम का यूज़ किया है, आप मगज खसखस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसमें मैं किशमिश भी डालूंगी, बट मैंने उसे रोस्ट नहीं किया है, इसी तरह से मैं ऊपर से डालूंगी उसमें। तो 1 से 2 मिनट में बस आप इसे निकाल लीजिए, और वापस उसी घी में हम यहाँ पर नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। बुरादा की क्वांटिटी जितना हमने धनिया रखा था ना, बस उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया हुआ है। अब इसे भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, मतलब एकदम अच्छी तरह से आप उसे भून लीजिएगा। बहुत जल्दी भून जाता है ये, और कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये जले ना, और स्लो फ्लेम पर आप इसे भूनिए। जैसे ही ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, बस आप इसे निकाल करके अलग सेपरेट कर लीजिए। अगर कढ़ाई में छोड़ेंगे तो ये कढ़ाई की हीट से ही काला पड़ जाएगा। तो इसे भी हम सेपरेट करते हैं। और यहाँ पर देखिए धनिया अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। मिक्सर ग्राइंडर में डालिए, या आप इसे सिलबट्टे पर भी कर सकते हैं। दरदरा हमें इसे पीसना है। तो इसे हम चाहें तो आप इसे बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं, मतलब पाउडर भी बना सकते हैं। हमने इसे यहाँ पर दरदरा पीस करके तैयार किया है। तो बस देख लीजिए आप, यहाँ पर इस तरह से हमें कर लेना है। अब वापस हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी डालना है हमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब, और घी में हम तुरंत ये धनिया ऐड कर देंगे। धनिया डालने के बाद, धनिया का पाउडर डालने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से आप इसे फ्राई कर लीजिए। करीबन 3 से 4 मिनट लग जाएगा, और अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। थोड़ा सा इसका कलर जो है ना, थोड़ा सा डार्क ब्राउन में हो जाएगा, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू चलाते रहना है। अब इसे ठंडा होने दीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम सब मिक्स कर लेते हैं। तो एक बाउल में सबसे पहले हमने रोस्ट किया हुआ मखाना ऐड किया है। मखाने को अगर आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। तो यहाँ पे हम दो हिस्से में इसको तोड़ देते हैं, तो हाथ से आराम से टूट जाएगा। रोस्ट किया हुआ है तो फटाक से टूट जाता है, ज़्यादा इसको तोड़ने में परेशानी नहीं होती है, फटाफट टूटते ही जाता है ये। और या फिर आप इसे एक बार मिक्सर में भी चला सकते हैं। सारे मखाने हमने यहाँ पर तोड़ करके रख दिए हैं। अब हम इस पर डालेंगे नारियल का बुरादा। तो रोस्ट किया हुआ नारियल बुरादा आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और इसमें इसके साथ ही हम यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखा था ना, वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया। तो ये हमने धनिया भी ऐड कर दिया, और इसके साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे किशमिश। तो ये किशमिश मैंने ऐसे ही डाला हुआ है, और अगर हम इसे फ्राई करके डालेंगे तो जल जाता है, तो टेस्ट जो है ना कड़वा कड़वा आता है, इसके लिए हमने उसे नहीं डाला रोस्ट करके। साथ ही में डाल दीजिए चीनी। आप पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 छोटी कटोरी हमने यहाँ पे चीनी डाला है। इसके साथ हम यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड करते हैं। इलायची पाउडर के साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे तुलसी के पत्ते। तो अगर बड़े बड़े हैं तो आप इसे तोड़ करके डालिए, या फिर आप छोटे छोटे पत्ते हैं आपके पास तो आप एक एक पत्ता ऐसे ही डाल दीजिए। बिना तुलसी के पत्तों का तो भगवान जी का हर भोग अधूरा ही माना जाता है, तो तुलसी का पत्ता तो बहुत ज़रूरी है, आप डालिए। और डाल करके आप इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसे भगवान को भोग लगाइए, और फिर प्रसाद सब में बांटिए। बहुत ही टेस्टी सा ये प्रसाद बनता है, आप सब
सबको भी बहुत पसंद आएगा। कृष्ण भगवान का ये सबसे फेवरेट भोग है धनिया पंजीरी। आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारा धनिया पंजीरी का प्रसाद बनके तैयार हो गया है। सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।